क्वेश्चन पार्ट बी से, और पार्ट ए में भी 2 सेशन। क्लियर है? एक आपका क्या रहेगा, प्राचीन, और दूसरा क्या रहेगा, मध्यकालीन। एक सेशन में चला जाएगा। दूसरा पार्ट बी वाला सेशन में आके आपका एक आधुनिक और दूसरा विश्व इतिहास। क्लियर हो गया ना? यानी कि 6 क्वेश्चन पार्ट ए से, 6 क्वेश्चन पार्ट बी से। अब इसमें आपको चुनाव करना है। क्या बोले? हाँ, 3-3 क्वेश्चन दोनों जगह रहेंगे तो 6 क्वेश्चन है। आपको नहीं 3 क्वेश्चन लिखना होगा, 3-3 क्वेश्चन सब में रहेगा। 4 है ना, तो 4×3=12 होगा ना, तो 3-3 क्वेश्चन तो सब में लिखना होगा। तो इसलिए बोल दिया इधर 2 वाला जो है वहां 6 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना? इधर 2 जो रहेगा जिसमें आधुनिक और विश्व इतिहास, इधर 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इधर से हमको सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन मुझे इसे इधर से सॉल्व करना, और सीरीज में सॉल्व करना है। अब इसमें देखना है कि टॉप 3 में किस किस को रखा जाए। तो आप चूज कर लिए। अच्छा, एक जो है प्राचीन का रखा जाए, दूसरा भी प्राचीन का रखा जाए, और एक क्वेश्चन जो है मध्यकालीन का रखा जाए। हो गया क्लियर? अब इसमें इस दोनों प्राचीन में आपको डिसाइड करना है कि पहला क्वेश्चन कौन लिखा जाए। तो पता चला 1, 2, 3 है, इसमें दूसरा नंबर सबसे टॉप में रखा जाए, तो 2 को फर्स्ट रखिए। उसके बाद 1 को सेकंड रखिए। अगर लगे कि मध्यकालीन सुजीत सर अच्छा लिख सकते हैं तो इसको सेकंड में रखिए। हर छोटी छोटी गलती को डिलीट कर दीजिए, सिलेक्शन खुद आपके पास चल के आएगी। और इस सीरीज में स्पेशली हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, बाकी जो लोग जिस ऑप्शन को पढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से बताएंगे अंदाजा। जहां तक मेरा हिस्ट्री का ख्याल है, ये क्लियर हो गया। प्रश्नों का चुनाव कर दिए, लिख दिए। दूसरा कंडीशन जो आता है वो आता है फॉर्मेटिंग। जैसे प्रश्नों का चुनाव हुआ, अब चुनाव कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 प्राचीन से, 1 मध्यकालीन से। अब उसकी फॉर्मेटिंग जो है आप बनाना शुरू कर दीजिए। फॉर्मेटिंग साइड में ले जाके बना दीजिए कि इसमें क्या क्या आपको छापना। लिखिए मत, अभी भी नहीं लिखना आपको है। अभी सबसे लास्ट पेज में 36 पेज से ज्यादा आप लिख नहीं पाइएगा, 40 पेज आपका रहेगा, सफिशियंट है। 4 पेज में आराम से फॉर्मेटिंग बना दीजिएगा। वहां तो डिटेल नहीं करना, तो छोटा छोटा पार्ट बाय पार्ट जो होता है, छोटा छोटा अक्षर में ये इसमें ये इसमें ये इसमें इसमें ये करना। मैंने तो यहाँ पे डिस्प्ले करना, क्योंकि समय भी नहीं है आपके पास में डिटेल लिखने का। लेकिन फॉर्मेटिंग लिखिए। फॉर्मेटिंग लिखने के दौरान ही उसी क्वेश्चन में जिस चैप्टर से पूछा गया है कुछ ऐसी बात आएगी, कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे लिखने वक्त, जिसको साइड में लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन में ये वाला शब्द को उपयोग करना है। क्योंकि एकाएक आएगा, बार बार लिखने वक्त तो नहीं आएगा, क्योंकि लिखने वक्त जो है आप शताब्दी के स्पीड से दौड़िएगा। उस समय दिमाग पूरा एकदम शून्य रहेगा, बस लगेगा कि जो आ रहा है वो लिखते जाएं। लेकिन ये आपके पास में फॉर्मेटिंग रहेगा तो आप कहानी नहीं लिख पाइएगा इतिहास में, चाह के भी नहीं। और हम इतिहास में आपको कहानी लिखने भी नहीं देंगे। कहानी हम जरूर समझाएंगे, लेकिन हम आपको कॉपी पे प्रिंट करने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे। अब आपने फॉर्मेटिंग कर लिया, फॉर्मेटिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता मैपिंग। तुरंत एट ए टाइम, अभी सारा खेल जो करना वो 4 पेज एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसी में करना है, अभी यहां नहीं आना। मैपिंग, अब आपको दिमाग लगाना है कि इसके राजनीतिक में मैपिंग बनाना है, आर्थिक में बनाना है, सामाजिक में बनाना है, सांस्कृतिक में बनाना है, धार्मिक में बनाना है, या फिर भौगोलिक में बनाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये जो मैपिंग जाएगा वो कहां पे जाएगा। जैसे प्लासी का युद्ध कहेंगे, अगर इसमें मैपिंग कहेंगे तो कहां पे जाएगा मैपिंग? शुभम जी आप बताइए, किस में जाएगा? राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक में? राजनीति में एग्जैक्ट। फिर राजनीति में हो रहा है ना, राजनीति चल रही है, भूगोल कैसे? रुकिए, सुनिए, फिर जवाब दीजिए। देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, है ना? राजनीति में समझ में आ गया ना, क्योंकि राजनीति का वार हो रहा है ना। समझिए ना कि कहानी क्या चीज चल रही है, उसी अकॉर्डिंग आपको मैप बनाना। आप बना के आर्थिक में आ जाइएगा, चल जाएगा हवा में, नंबर ही नहीं देगा। एग्जामिनर समझ लेगा ये कहानी लिखने वाली लड़की है, ये राजनीति में मैप बना रही है, या आर्थिक में मैप बना रही है, या सांस्कृतिक में मैप बना रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना। अभी नहीं, अभी आपको लास्ट वाला पेज में जा रहा है, सब इसकी पूरा प्रक्रिया कर दीजिए। अभी भूमिका कहां है? अभी तो ये पीछे जो 4 पेज बचा हुआ, क्या क्या आपको ड्रामा करना है, वो ड्रामा का होता है ना, जैसे एक्टर आता है स्क्रीन के सामने,
तो क्या करता, पहले डायरेक्टर उसको बताते हैं देखो ये डायलॉग आपको बोलना है, वो पीछे रिवाइज कर लो। वो चीज मैं आपको दे रहा हूं कि आपको ये डायलॉग लिखना है, वो पीछे भी दे रहा हूं, वो पीछे का सिलसिला चल रहा है। उसके बाद आगे आते ही वो परफॉर्मेंस आपको दे देना। ये हो गया, मैपिंग हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, बस कढ़ाई चढ़ाना है, तेल डालना है और सब्जी बनकर तैयार। अब हमको कोई रोक के दिखा ले गलत, अब हम दिमाग भी नहीं लगा सकते कुछ भी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वहां नहीं लगेगा तो आंसर टू द पॉइंट भागेगा। और आप कहानी लिख के दिखाई, हम भी तो देखे कैसे कहानी लिख लेता इतिहास का बच्चा। सवाल ही नहीं उठता आप कहानी लिख लीजिएगा। कहानी तो तब लिख रहे हैं जब ये ड्रामा नहीं करते हैं, तब आपको कहानी लिखना पड़ेगा। हर बच्चा कहानी लिख देगा। आप ऐसे करके आइए, आपका देखिए नंबर नहीं आता 200 प्लस तो कहिएगा मुझे, और मैं दोषी रहूंगा। आप हर क्वेश्चन में लिख के आइए इसे। और ऐसे लिखने से क्या होगा पता है, आपको ज्यादा ड्रामा नहीं करना होगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पेज आपका ऑलरेडी ले लेगा। और यही चीज आयोग को चाहिए इतिहास में। बाकी किसी में चाहिए या नहीं चाहिए, इतिहास में तो जरूर चाहिए। और बच्चा यही चीज नहीं दे रहा, टीचर बताने के लिए भी तैयार नहीं है। टीचर तो लिखाने में लगा हुआ। एक साल में कंप्लीट नहीं होता चारों, और हमको 4 महीने में आपको 2 बार इतिहास हम पढ़ाएंगे। यहां साल भर में नहीं हो रहा क्योंकि लिखाने में लगा हुआ है। लिखते जाओ। अरे लिखने के लिए थोड़ी पैसा दिए हैं, समझने के लिए पैसा दिए हैं, और समझाने वाला कोई है नहीं। यहां हो गया, क्लियर हुआ। अब आते हैं लौट के, और ये काम जो है 6 के 6 क्वेश्चन में एक साथ करना। सब में आपके पास में सिर्फ 15 मिनट टाइमिंग रहेगा, और 15 मिनट आपको इन्वेस्ट इसी में करना। अगर 15 मिनट इसमें इन्वेस्ट कर दिए तो आने वाला टाइमिंग में जो 3 महीने 4 महीने के बाद रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम आ जाएगा। और ये 15 मिनट अगर इन्वेस्ट नहीं किए तो हमसे लिख लीजिए काला कागज पे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सुजीत सर का घर भर जाएगा, सुजीत सर का नाम पटना में हो जाएगा, आपका नाम कहीं नहीं होगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि सुजीत सर का नाम करवाना या अपना नाम करवाना। आपसे बेहतर कौन जानता। और ये ड्रामा सारे क्वेश्चन में करना, तभी वो निकल के सुपरहिट मूवी बनेगा। हो गया। अब आते नेक्स्ट पार्ट में। यहां के बाद आएगा, क्या कर सकते हैं इसको, भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन। इतना जो किए हैं ये तो पूरी शिद्दत से करना ही करना है। समझ रही रेनू जी, क्लियर है ना। माला क्लियर जा रहा है दिमाग में। अब यहां पे जो भूमिका लिखना है ये ऐसा लिखना है कि ये जमाने में माला से अच्छा कोई नहीं लिख सके। जिसका जितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन होगा इतिहास उसी के नाम होगा। लोगों का 200 आ रहा है ना, हमारा नहीं आ रहा, तो गलती हमारी भी है, हम जैसे शिक्षक की भी है और आप जैसे स्टूडेंट की भी है। हम आपको सिखाते नहीं है और आप सीखते नहीं है। हम दोनों की कहीं ना कहीं क्या है, गलतियां हैं। आप ही जोड़ो ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करके आपको दे देगा कॉपी, आप नंबर नहीं दोगे, आप रोक लोगे नंबर को। ये वाला जो होना चाहिए खतरनाक होना चाहिए। सुजीत सर अगर ये खतरनाक होना चाहिए तो कैसे खतरनाक होना चाहिए, इसको खतरनाक कैसे बना दें, कैसे लिखें कि इस जमाने में हमसे बेहतर कोई नहीं लिख सके। इसके लिए सबसे पहले 2 से 3 बार हर एक लाइन लिखने वक्त क्वेश्चन के पास जाना, हर एक लाइन लिखने वक्त क्वेश्चन के पास जाना, हर एक लाइन लिखने वक्त क्वेश्चन के पास जाना, और इसी तरह 5वां लाइन तक लिखने तक क्वेश्चन में जाना। एकदम गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। हर एक लाइन लिखना, क्वेश्चन पढ़ना, फिर एक लाइन लिखना, फिर क्वेश्चन पढ़ना। तब जो इंट्रोडक्शन आपका होगा टू द पॉइंट होगा। जो क्वेश्चन मांग रहा है वही आप आंसर दे रहे हैं। और फिर देख लीजिएगा, आप खुद पढ़िएगा, दिल खुश हो जाएगा। ओह माय गॉड, इतिहास आगे लिखना मुझे। हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, पढ़ते हैं, ओह माय गॉड सुजी से मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का वैल्यू समझिए। तुम टाइम का वैल्यू समझो, 10 साल पहले हम वैल्यू समझ चुके हैं, आज तुम कर रहे हो, और ये किए हुए हमारा जमाना हो गया है ना। एक दशक गया। इसलिए ये चीज पढ़िए जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब के इतिहास में। इसको आप फॉलो कीजिए, हम आपके साथ में, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे कीजिएगा, हमें सिर्फ 5 लाइन लिखना इंट्रोडक्शन, और 5 लाइन इस तरीके से धांसू की तरह लिखना है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे ना तो बोले बस यही नंबर की जरूरत है। मैं इसी कॉपी की तो तलाश में बैठा रहता हूं, ऐसा कोई लिखने वाला मिले जिसको इतिहास में हम इतिहास लिख दें। लेकिन कोई मिलता ही नहीं है, सब कहानी लिखने वाला मिलता है।
बदनाम बेचारा। इतिहास होता है, इतिहास ऐसे, इतिहास वैसे, इतिहास में बड़ा है, इतिहास में ये है वो है, हजारों तरीके की बातें होती है। इतिहास देखो सामने है तुम्हारे। हो गया क्लियर? अब आप भूमिका बांध दिए, जैसा क्वेश्चन होगा 5 लाइन से ज्यादा भूमिका नहीं लिखना। क्लियर हुआ? भूमिका के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आइए, नेक्स्ट स्टेप जो इसका चलेगा, जब आप लिख दिए उसके बाद बॉडी वाला पार्ट चलेगा। क्लियर है? बीच का पार्ट जो होगा बॉडी का पार्ट। फॉर्मेटिंग अभी नहीं, अभी नहीं, अभी फॉर्मेटिंग नहीं। अभी बॉडी का कम से कम 4 लाइन, एक पैराग्राफ लिख दीजिए, उसके बाद फॉर्मेटिंग कीजिए, तुरंत नहीं। अभी हमने भूमिका लिखा, भूमिका के बाद बॉडी लिखेंगे और 4 लाइन के बाद फॉर्मेटिंग को, 4 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और जैसे पैराग्राफ चेंज होगा अब फॉर्मेटिंग आएगा। बॉडी में जो लिखना है, जो यहां लिख दिया कहानी, वो कहानी बॉडी में दोहराना नहीं। आइए प्रीति, लेट कर दिए प्रीति, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। उसके बाद आपको क्या लिखना है? बॉडी लिखना है। और बॉडी में एक चीज ध्यान रखना है कि जो भूमिका में लिखे हैं वो बॉडी में नहीं आए, रिपीट ना हो, इसका ख्याल आपको रखना। मेरी बात जा रही दिमाग में? जो भूमिका में आया वो बॉडी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो गया उसमें तो लगेगा घिसा पिटा आंसर लिख के आई हो, और फिर यही के बाद एवरेज मार्किंग होना शुरू होगा और इतिहास का फिर से जो है पत्ते बिखर जाएंगे। जा रहा दिमाग में बातें? अब यहां बॉडी में जो लिखोगे वो आगे का लाइन, इंट्रोडक्शन के बाद आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के समक्ष ही आपको आगे बढ़ना है। जो क्वेश्चन रहेगा लिख दिए। पैराग्राफ जैसे ही बदले, और इतिहास की सबसे खूबसूरती ये चीज है कि बस इसमें जीवन के चारों क्षेत्र लिखना है, एक्स्ट्रा एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ना। हर क्वेश्चन में बस उस क्वेश्चन जो जहां से लिख आया है और जिस चैप्टर से आया है वो चैप्टर की कहानी क्या है उतना दिमाग में याद रखना। बाकी वही जीवन के चारों क्षेत्र। सबसे पहले राजनीति, थोड़ा सा मिटाऊं इसको तब आपको बताता हूं। यहां तक तो क्लियर हो गया ना? हटा दूं इसको? चलिए अब आते हैं। पहला हमने आपको बता दिया भूमिका, ये समझ में आ गया। बॉडी वाला पार्ट ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आया फॉर्मेटिंग। ये बड़ा नाजुक चीज है, इसमें गलती से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिंग डिसाइड कर देगा आपको नंबर मिलेगा या फिर एवरेज मार्किंग आएगा। फॉर्मेटिंग में जब भी आप लिखिएगा किसी में भी, इतिहास में स्पेशली, तो आपका सबसे पहले क्या चलेगा? राजनीति। और यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी सीरीज में चलना चाहिए, अपने मन से नहीं पहले आर्थिक लिख देते हैं उसके बाद ये उसके बाद ये, नहीं, कभी नहीं। सबसे पहले राजनीति, क्योंकि राजनीति जिस देश का स्ट्रांग है, इसका मतलब है उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, उसका मतलब है उसका समाज अच्छा है, उसका मतलब है उसका भूगोल अच्छा है, इसका मतलब है वहां धर्म की इज्जत होती है। और राजनीति जिसका गया गुजरा है उसका सब कुछ बर्बाद है। आप अपने घर से ले लीजिए ना, अगर घर की स्थिति अच्छी नहीं है राजनीति, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिक वीक हो जाएगी, और इकोनॉमिक कंडीशन अगर वीक हो गई तो आपके सारे के सारे बच्चे सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आएंगे। और अगर सारे के सारे बच्चे सड़क पे भीख मांगते नजर आएंगे, इसका मतलब है समाज के लिए सबसे बड़ा श्राप है। हर तरीके की समाज के अंदर कुर्तियां होना शुरू हो जी। यही बच्चे करते हैं कुर्तियां, भगवान आते हैं चोरी करने, भगवान किसी का मर्डर करते हैं, भगवान किसी का रेप करते हैं। यही सब जो आवारा होते हैं, जिनको शिक्षा मिलता ही नहीं है, और शिक्षा मिलेगा कहां से? आर्थिक स्थिति आपका स्ट्रांग कहां? और अगर आर्थिक स्थिति स्ट्रांग नहीं, इसका मतलब आपने राजनीति को नहीं समझा। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही जोड़ के आपको वहां पे लिखना भी फॉर्मेटिंग। पहले राजनीतिक, राजनीति के बाद आर्थिक, आर्थिक सामाजिक नहीं, सबसे पहले आर्थिक। जब आपका आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगा तभी तो आपके समाज में जितने भी लोग हैं सब कुछ संपन्न रहेंगे। आर्थिक स्ट्रांग वीक रहेगा। आप जब देख लीजिए, नवरात्रा का दिन चल रहा है ना, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर भी तो आपके नजर में होगा ना जो नवरात्रा हो रहा है, उसके लिए दाल भात ही सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 वक्त का रोटी मिल गया वही इंपॉर्टेंट है। कहां जलेबी है? नवरात्रा तो है, हम तो आपके सामने खड़े हैं, कहां घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, क्या जाके करेंगे? कौन सी स्थिति अच्छी है? या आप ही लोग कहां से जाइएगा? सक्सेस मिला कहां है? यहां तो उसी की तलाश में आप बैठे हुए हैं।
तो क्या आपके लिए नवरात्रा है? क्या ये आपके लिए क्या है? सिलेक्शन है। तो जिन लोगों को नहीं मन रहा है, यानी आर्थिक स्थिति क्या है? वीक है। आर्थिक स्थिति के बाद सामाजिक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सामाजिक के बाद धार्मिक या सांस्कृतिक, सॉरी एक सेकेंड, राजनीति के बाद धार्मिक, और लास्ट में भूगोलिक। बस इतना ही पार्ट आपको लिखना है। लेट कर दी लवली। क्लियर हो गया? भूगोलिक। आपको इसी सीरीज में आज के बाद हर एक आंसर मुझे भी लिख के दिखाना। अगर ये सीरीज गलत हुआ तो मैं नंबर कम दूंगा आपको, और ये सीरीज सही रहा तो मैं नंबर आपको उतना दूंगा जितना आप भी डिजर्व नहीं करेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? हो गया क्लियर? हाँ बुद्धि, हाँ आप लेट आए हैं ना, इसीलिए 2 मिनट अब वेट करिए। आप लेट आने के बाद क्या होगा? यही होगा कंफ्यूजन। आपको टाइम दिया हो रहता ना, आपको हमेशा बोलते हैं, कोशिश हम खुद ही करते हैं 5 मिनट लेट करें जिससे सारे बच्चे आ जाएं। ये पहली ऐसी संस्था है पटना की जिसमें टीचर पहले आता और बच्चे बाद में आते हैं। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, शायद डिसीजन आप ही लोग कर सकते हैं। चलिए अब ये चीज लिख दिए, फॉर्मेटिंग बना दी सुंदर से, ठीक है ना? लगे कि लड़की लिख रही तो दुल्हन की तरह और लड़का लिख रहा तो दुल्हा की तरह, एकदम सजा होना चाहिए। लगे कि देखने के बाद एग्जामिनर अच्छा ये बच्चा जो है राजनीति पे प्रकाश डालेगा, आर्थिक पे, सामाजिक पे, धार्मिक पे, भौगोलिक पे। हो गया? यहां के बाद नेक्स्ट स्टेप जब चलेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद एक एक करके आप लिखिएगा, राजनीति से शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? इसके हर एक पार्ट जब यहां पे लिखिएगा, मान लीजिए पहला जो है राजनीति डालिएगा। पेन बड़ा दिक्कत करता, राजनीति डाले। तो जब राजनीति डाले उसके बाद क्या करता है बच्चा? तुरंत लिखना शुरू कर देता, राजनीति में ये, राजनीति में ये, राजनीति में ये, राजनीति में ये करके 5-7 लाइन फेंक देता। करता है ना? अक्सर आप यही देखे होंगे। और ये चीज अगर आप लिखते हैं तो आपको किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। किताब में भी ऐसे ही रहता, तू समझ में आता है, जो चेक कर रहा है लगता है कि किताबी वाला कीड़ा है, अपना उसी तरीके से रामायण कथा लिख दिया और एवरेज मार्किंग शुरू हो जाता। जैसे ही आपने राजनीति डाला, राजनीति के बाद फिर से एक ब्रांच, राजनीति के बाद यहां ब्रांच मत निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां क्यों निकाल रहे हैं? फिर यहां पे क्या होता है ना, गचपिच हो जाएगा, नहीं पता चलेगा उसको कि क्या लिख रहा है यार। इसलिए नेक्स्ट स्टेप जब आगे करके जब आप राजनीतिक की कहानी लिखने वाले हैं तो वहीं पे फॉर्मेटिंग निकालिए, ताकि जब उसकी आंख राजनीति पे पड़े एग्जामिनर को तो लगे अच्छा राजनीति में बताया भू राजस्व व्यवस्था लाएगा, अच्छा राजनीति में बताया गया कि यहां यहां संघर्ष हुआ था, अच्छा राजनीति में ये हुई थी, राजनीति में वो हुई थी। कोई भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि दिमाग आपका क्वेश्चन पे चला जाएगा तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं बोला कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी इतिहास का क्वेश्चन हो, जो दिमाग में आपका आता सारा सेट कीजिए और सारा सेट हो जाएगा इसमें। बस कहानी आपको याद होनी चाहिए कि वो घटना क्या थी, है ना? लवली समझ रही है? आइए यहां चलते हैं। सबसे पहले राजनीति में अब जो यहां लिखने वाले हैं, आपने फॉर्मेटिंग जो बनाया, अब फॉर्मेटिंग से मान लीजिए भू राजस्व आपने लिखा, भू राजस्व, तो भू राजस्व देखे डैश मत लिखिएगा, कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपने इतना बना दिया। अब आपको सिर्फ 5 लाइन छोड़ना, 5 से 6 लाइन, और 5 से 6 लाइन जो है यही फॉर्मेटिंग वाला जो है शब्दों में सजा देना। हो गया काम खत्म। क्योंकि फिर आपको आर्थिक भी तो लिखना, फिर सामाजिक भी तो लिखना, फिर धार्मिक भी तो लिखना, फिर भौगोलिक भी तो लिखना। ऐसे अगर करने लगिएगा तो 4 पेज तो ऐसे ही हो जाएगा, और अगर एक एक पार्ट को लिखने लगिएगा तो पता चला एक ही क्वेश्चन में लिखते रह गए। अगर इस तरीके से रहेगा कि आप कहानी लिख दीजिएगा, आप कितनी औकात है कहानी लिखने की, इतिहास में लिखिए तो कहानी, और कहानी लिखिएगा तो कहानी बन जाइएगा। 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिख पाइएगा, और 6 क्वेश्चन आपको लिखना, हो गया, फेल हो गए। अगर ऐसे लिखिएगा तो टू दी पॉइंट चलेगा आपकी कहानी, एक भी इधर उधर की बातें नहीं जाएगी। और जब लिखिएगा तो यहां से हैप्पीनेस आएगी, लगेगा सुजी सर पढ़े, सुजी सर को पैसा दिए तो सार्थक हो गया मेरा। आप करके देखिए, अभी से शुरू करेंगे, नवरात्रा खत्म होगा शुरुआत कर देंगे, क्योंकि नए नए बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ये शुरू कर देंगे। ये सिलसिला एकदम कंटिन्यू अंतिम दम तक चलता रहेगा, जब तक आपको सेलेक्ट नहीं करवा दिया जाए। क्लियर हुआ? यहां राजनीतिक तक आ गए। ये सब कहानी तो आप लिख ही दीजिएगा। एक लास्ट जो बचता है वो बचता है कंक्लूजन।
ये तो सुजीत सर मत पूछो, दिमाग के अंदर ऐसे हिलाता है जैसे मानो कि एकदम अंदर तक आके झोंकता है। मतलब क्या है कि टोटल 6 पेज तो कम से कम लिख ही लेते हैं। 6 क्वेश्चन, 6 6 के 36, 6 पेज को 6 लाइन में लिखना। सोचो कितना बड़ा चैलेंज है, अंदाजा लगाओ। कंक्लूजन तो वही होगा ना, निष्कर्ष जिसको कहते हैं, सॉरी निष्कर्ष। 6 पेज को 6 लाइन में लिख के खत्म करना, और वो जो 6 लाइन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट इस 6 पेज का होगा। बताओ कितना बड़ा रिस्क है। टाइम दौड़ रहा है, यहां ना बताने आराम से। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर कुकर से भी ज्यादा वहां पे प्रेशर होता है। वहां तो हड्डियां गलती है प्रेशर कुकर में, यहां तो जिंदगी गल जाती है 2 घंटे में। ये 3 घंटे कैसे है, ध्यान रखिएगा। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होने वाला आपके साथ में है। कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आसानी से हो जाएगा। कंक्लूजन लिखने में आपको 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा मात्र। आपको उतना प्रैक्टिस करवा देंगे, 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में क्वेश्चन तो इतना बार पढ़ चुके कि याद हो ही गया है। आंसर क्या लिख रहे हैं वो पता ही है। अब जो कंक्लूजन लिखने वाले हैं उसका यह ख्याल होना चाहिए कि उसका निष्कर्ष जो निकलेगा वो क्वेश्चन और आंसर दोनों को कंबाइन करके निकाले। आपका बन जाएगा, आप करके देखिए। और जब भी कंक्लूजन होगा तो फिर अतः से ही शुरू होगा। अतः यह बात हद तक सही है। फॉर द एग्जाम्पल कि असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, लेकिन यह बात उतना ही सत्य यह भी है कि असहयोग आंदोलन ने आने वाले जितने भी आंदोलन थे उसकी नींव तैयार कर दिया। काम खत्म। और जहां तक बात तीसरे पॉइंट में रहेगा गांधी जी की आलोचना, तो गांधी जी की आलोचना जो कर रहे हैं वो उस समय के अनुसार सत्य है, लेकिन जो गांधी जी की नीति है वो नीति के अनुसार अगर देखा जाए तो गांधी जी भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि इनकी नीति जो है अहिंसा है। और ये अपने नीति पे जो है वो क्या है, अडिग है। और उस नीति से किसी भी तरीके से समझौता नहीं किए हैं। चाहे अब थोड़ा सा एक लाइन और, चाहे वो चंपारण का ले ले, खेरा का ले ले, या फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तीनों को थोड़ा सा एग्जांपल देकर लिख दे, हो गया 6 लाइन। कोई काट के दिखा दे आंसर, आप लिख के देखिए। क्या लिखेगा, सब कुछ तो लिखा हुआ है। हुआ क्लियर? कोई डाउट अभी यहां तक नहीं है? ऑनलाइन में जो लोग देख रहे हैं हमको, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। क्या बिल्कुल मैच कर जाता है, या फिर धार्मिक सामाजिक वाला मैच कर जाता है, लेकिन आपको अगर कहानी पता होगा तो कभी नहीं मैच करेगा, कभी नहीं मैच करेगा। हर चीज अलग अलग है, क्योंकि जो चीज समाज में आ रहा है वो पहले राजनीतिक से ही घूम के समाज में आ रहा है। फॉर द एग्जाम्पल, अभी हमने लगा दिया स्वच्छ भारत अभियान, टैक्स लगा दिया आपके ऊपर। टैक्स अपने मन से लगा देंगे, कर हम ऐसे ही लगा देंगे, उसके लिए बिल पारित होगा। वो राजनीतिक जितने भी लोकसभा राज्यसभा सबसे क्या किया जाएगा, राय लिया जाएगा। तो पहले राजनीति में ही घुसा है, तो समाज का राजनीतिक में घुसा, समाज को स्वच्छ किया और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। तीनों जगह काम कर रहा है। पकड़ में आया कैसे? राजनीति में उसको पारित करवा दिया गया, समाज में लाके उसको स्वच्छ किया गया, समाज की गंदगी को दूर किया गया, और अर्थव्यवस्था में मजबूती ला दिया। तीनों एक जगह है, और इसको शब्दों में खेल खेलना आपको बन जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, जैसे जैसे चैप्टर के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता रहेगा। क्लियर हुआ? अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलें आगे। चलिए, आप लोग अपना अपना चॉइस बताइए, कौन सा चैप्टर है जो अभी भी आपको समस्या ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये छुट्टी नवरात्रा जो है ना, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि वो पढ़ाएंगे जो चैप्टर आपको ज्यादा परेशानी कर रहा है, उसी को रिवीजन करवा देंगे, ताकि जो बच्चे अभी घर गए हुए हैं तो आ जाएंगे तो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, है ना? बताइए शुभम जी, कौन सा? धार्मिक सुधार आंदोलन। माला आप बताओ। सेम। रेणु जी आप बताइए। धार्मिक सुधार।
ब्रिटेन वाला क्या? भू राजस्व व्यवस्था आपका, प्रीति आप ही ना? आप बताइए श्वेता। धार्मिक सुधार आंदोलन, गुड। आप बताइए दिव्या ना? हाँ दिव्या बताइए। बैठ के 8057, गुड। आप बताइए नीलम। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों कंबाइन करके एक ही रूम में रहती हो? नहीं ना। बताइए लवली। धन का निष्कासन, अच्छा दादा भाई नड़ू जी, ठीक है। आज जो है, आज की क्लास में एक एक करके ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्लास चलेगी। तो आज की क्लास में ज्यादा जो समस्या हो रहा है वो धर्म सुधार आंदोलन में हो रहा है, ज्यादा लोग का वही डिमांड है। तो आज धर्म सुधार आंदोलन ही देख लेते हैं। नुकसान किस बात का है ना? ऑनलाइन वाले जरा आप अपना बताइए राय, क्योंकि आपका भी राय लेना जरूरी है। हाँ खुशबू 67 का फॉर्म भरिए, आंख बंद करके भरिए।